एक टीम थी दीपेश, उसकी बात अब करनी जरूरी है। वो एक ही टीम थी लेकिन टीम के अंदर दो अलग अलग टीमें थी। कुछ ऐसा नजर आया ऑन फील्ड बिल्कुल, और दर्शकों को दिखा, और ना सिर्फ दिखा, इसमें बिल्कुल कहते हैं ना कि आग लगी है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो जरूर सुलगी होगी, तभी आग लगी है। ऐसे ही हवा में बातें नहीं होती हैं। बात हो रही है मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम, 5 बार की चैंपियन टीम, बहुत रिच हिस्ट्री इस टीम की, बहुत बड़ा कप्तान है, 10 सीजन 11 सीजन कप्तानी की और 5 बार ट्रॉफी जिता दिया। मतलब इनकी आदत सी हो गई थी, हर दूसरा सीजन मुंबई इंडियंस जीत जाती थी। लेकिन उस बात को भी बीते बहुत साल हो चुके हैं, लगातार चौथा सीजन हो गया जब आप प्लेऑफ में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। और प्लेऑफ में पिछले सीजन क्वालिफाई किया था, फाइनल नहीं खेला था, चलिए, लेकिन फिर भी ऑफ सीजन ही कहेंगे आप। उसके बाद इस सीजन अचानक से आउट ऑफ नोवेयर हार्दिक पांड्या का ट्रेड होता है, कप्तान बदल जाता है, बिना रोहित शर्मा को सही से इत्तला किए, सही से इन्फॉर्म किए, अचानक से कप्तानी में बदलाव आ जाता है, बाहर एक बज क्रिएट होता है, फैंस जो है वो एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या जिस मैच में बैटिंग करने, बॉलिंग करने, कुछ भी करने आ जाए, उनको वू किया जाता है लगातार। उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दीपेश कि एक टीम बेहतर परफॉर्म करेगी? और नो डाउट जहां आप लगातार ट्रॉफी की रेस में बने रहते थे, इस सीजन आप पहली टीम बन गए जो इस टूर्नामेंट के प्लेऑफ की रेस से सबसे पहले बाहर हो गई। अब बताइए दीपेश कि मतलब इस टीम में सही क्या हो सकता है, पॉजिटिव्स अगर आप देखें, क्योंकि नेगेटिव पूरी दुनिया ने देख लिया इस टीम में कि भाई ऑब्वियसली बात है, अगर ड्रेसिंग रूम में टीम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है तो आप बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करेंगे कि ऑन ग्राउंड वो चीजें दिखेगी, ट्रॉफी आप जीतेंगे। नेगेटिव हटा देते हैं, बहुत सारे नेगेटिव बातें हो गई हैं हार्दिक पांड्या के अराउंड, रोहित शर्मा के अराउंड, टीम इंडिया के अराउंड। आप बात करिए कि इस टीम की पॉजिटिव क्या रहे इस सीजन के इतने बंटवारे और लड़ाइयों और कलेशों के बाद भी। बात एकदम ठीक है कि बवालों का सीजन रहा, इनके लिए थोड़ी दिक्कतों का सीजन रहा। सब वही उसी चीज में कट गया, इसकी कंट्रोवर्सी, उसकी कंट्रोवर्सी, वो 4 प्लेयर उसकी टीम में, 4 ने उसकी शिकायत की, 5 ने ये किया, हार्दिक के कैप्टन क्यों बने, उनका बू हुआ, ये हुआ, वो हुआ। पूरा सीजन 14 के 14 मैच इसी रोने में निकल गए और इस टीम ने कहीं ना कहीं 10वें नंबर पे खत्म किया। लेकिन बात आएगी पॉजिटिव्स की, भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नेगेटिव्स आप सब जानते हैं, हम क्या बताएं, हम वही चीजें रिपीट कर करके आपको क्या बताएं, उनके प्लेयर्स में कलेश, बात करने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो रिपीटेशन की कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप पॉजिटिव्स देखेंगे तो एक है खिलाड़ी, उसमें से अगर आप उसको देखोगे, अपनी धुन में था, अपनी लीग में था, किसी से कोई मतलब नहीं था, जब तक खेला पर्पल कैप की रेस में सबसे ऊपर रहा। बात कर रहा हूं मैं जसप्रीत बुमराह की। और शायद वही बात है, अब जब आपका फोकस होता है ना उस प्राइज पे, आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है, मेरे को अपनी तैयारियां किस तरह करनी है, ऑनगोइंग वर्ल्ड कप आने वाला है, कुछ दिनों में आपको वहां खेलना है, आप अपनी टीम को अपना योगदान क्या दे सकते हैं। तो जसप्रीत बुमराह इज द बेस्ट एग्जांपल एट द मोमेंट, अगर आप देखेंगे पूरी इस लीग को खत्म होने के बाद। और आपने देखा होगा जब तक खेले पर्पल कैप में सबसे ऊपर रहे, यॉर्कर्स का कोई जवाब नहीं था। टीम 227-28 भी खा रही है तो 30 रन से ज्यादा भाई साहब नहीं दे रहे हैं। तो ये अब 277 खाए थे, सॉरी 50 रन ज्यादा, वहां भी 30 से कम रन या 30-32 रन नहीं दिए थे, इससे ज्यादा नहीं दिए थे, उनको वहां भी कोई नहीं मार पाया था। तो ये चीज दिखाती है दुनिया बाहर में जाए, मेरे को उस चीज से कोई मतलब नहीं है, जो काम मुझे आता है मैं उसे अपने, शायद इसीलिए दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे अलग गेंदबाज, जनरेशन के सबसे बेस्ट गेंदबाज, जब आप तीनों फॉर्मेट की बात करेंगे, सबसे फिट गेंदबाज, सबसे अच्छे गेंदबाज। और आप देखिए एक टीम है जहां लगातार रोने हो रहे हैं कि रोहित शर्मा ही होने चाहिए थे, एक टीम है जहां हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में 4 लोग खड़े हैं लेकिन 40 लोगों ने गाली दे रहे हैं, स्टेडियम में उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहे, अपनी टीम के खिलाफ बू हो रही है। लेकिन एक प्लेयर आता है, अपना काम करता है, जितना बन पाता है, जितनी उसमें क्षमता थी, जो काम वो कर सकता था उसने करके दिखाया। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल नाम है यहाँ सूर्य कुमार यादव का नाम लेने वाला, उनका भी खूब जितनी भी एक कंट्रोवर्सी थी उसमें खूब नाम आया कि वो उसके सपोर्ट में है। नाम है ईशान किशन का नाम ले रहा, वो पता नहीं कहाँ ऑफ कलर से, उनका कुछ समझ से बाहर है। हार्दिक पांड्या, उनकी लड़ाई तो खुद से ही चल रही है। रोहित शर्मा इक्का दुक्का मैच में चले, किसी में नहीं चला। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव अगर आप देखेंगे उस खिलाड़ी का, ना आप कहीं कंट्रोवर्सी में नाम सुनेंगे, ना कोई बहुत ज्यादा उनका वो कि कप्तानी के लिए उन्होंने कुछ ऐसा रिपोर्ट्स में, हमारे पास तो बहुत कुछ सुनने को आया नहीं। लेकिन जब बात होगी परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस मैटर करता है, कोई कुछ भी करे, बिल्कुल कुछ भी हो रहा हो, जिंदगी किसी भी प्रकार की चल रही हो, मैदान पे आते ही सिर्फ एक चीज मैटर करती है, वो है मेरी बॉलिंग। उन्होंने करके दिखाया और रिजल्ट्स आपके सामने। और दीपेश देखिए, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी बुमराह की, आपने बात की, जब लास्ट मैच बचा हुआ था, लेकिन उस मैच का कोई डेड रबर मैच था, उसका कुछ खास मतलब था नहीं। टीम को भी पता था कि भाई बुमराह के खेलने ना खेलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है बुमराह का भी डिसीजन बहुत मायने रखता होगा कि मैं भी ये मुकाबला नहीं खेलना चाहता हूं, कोई मतलब नहीं है। पर्पल कैप की रेस में थे, लेकिन पर्पल कैप के पीछे नहीं भागे कि भाई लास्ट मैच है मैं इसको खेल लेता हूं, क्या पता 2-3 विकेट ले लूं। हर्षल पटेल से ज्यादा पीछे थे नहीं, उस समय तक हर्षल पटेल के भी 20 विकेट थी। अगर 2-3 विकेट ले जाते तो पर्पल कैप भी इनके नाम हो सकती थी सीजन में, और अच्छे मार्जिन से। लेकिन उसके पीछे नहीं गए। लास्ट मैच देखा कि भाई वर्ल्ड कप आने वाला है, मेरी फिटनेस ज्यादा जरूरी है, टीम इंडिया को मेरी ज्यादा जरूरत है,
लास्ट मैच नहीं खेला, मैनेजमेंट का कॉल रहा होगा, एब्सोल्युटली आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन बुमराह का भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। उन्होंने भी कहा होगा कि भाई हाँ ठीक है, इस मुकाबले में खेलने से कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए शायद हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा पॉजिटिव। और मतलब कोई नई बात नहीं है, हर सीजन रहते हैं, लेकिन इस सीजन में जिस तरीके से टीम बिखरी हुई नजर आई, एक सूत्रधार था जिसने टीम को ट्रू चैंपियन की तरह खेला। लगा कि मुंबई इंडियंस की जर्सी में वो खिलाड़ी खेल रहा है, उस तरीके की 5 बार की चैंपियन वाली। एक और था प्लेयर वैसे, तिलक वर्मा। हाँ बिल्कुल, बैटिंग में उनकी बात की जानी जरूरी है। यंगस्टर है भाई, सबसे बड़ी बात, कमाल का सीजन 25 साल उम्र है, बहुत ज्यादा कोई उम्र नहीं है। आपको भी कहीं ना कहीं 23 साल के शायद, 24 साल के आपको भी अपने आप को ना कहीं एक तरफ रखना पड़ता है जब दो टीमें बन रही होती है। लेकिन नहीं भाई, बात परफॉर्मेंस की, बल्ला खूब बोला, लगातार फैंस उनको सपोर्ट करते रहे, खूब 50s करी, खूब अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले, टीम हारी कोई दिक्कत नहीं है, मैं खेलूंगा। और ये चीज अच्छी लगती है कहीं ना कहीं देख के। अगर कंट्रोवर्सी में आपके 2 प्लेयर भी अपने बारे में सोच के और टीम के बारे में सोच के परफॉर्म करते हैं ना, तो वो चीज अच्छी होती है। वो तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह ने खूब करके दिखाया। और मुझे लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस तिलक वर्मा ने की है ना, शायद ये परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने मजबूर किया है, क्योंकि देखिए अगले साल आईपीएल 2025 में ऑक्शन होना है, वो भी मेगा ऑक्शन। तो जो 5 रिटेंशन होंगी, और रिटेंशन ऑब्वियस सी बात है, आप देखिए उम्र को देख के करते हैं, फॉर्म को देख के करते हैं, तो वो 5 रिटेंशन में एक बहुत बड़ा नाम, मुझे लगता है, मैं उनको कंटेंडर मान रहा हूं रिटेन करने वाला। बहुत बड़े लेफ्ट हैंडर है, मैच विनर है, मुझे लगता है लंबे समय तक सर्व कर सकते हैं। उम्र उनके साथ है, फॉर्म उनके साथ है, सब कुछ उनके साथ है। आईपीएल 2025 में इतने मैच्योर खिलाड़ी को बिल्कुल आप रिटेन करना चाहेंगे। हालांकि मुंबई इंडियंस में बहुत बड़े बड़े स्टार्स अब बन चुके हैं, लेकिन फिर भी एनीवेज देखते हैं कि क्या होता है आईपीएल 2025 के रिटेंशन में। लेकिन ये सीजन मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड भी बना, 10 हार अब तक नहीं आई थी। 2022 के सीजन में 10 मैचेस मुंबई की टीम हारी थी, और ये सीजन भी कहीं ना कहीं ऐसा ही था जो फैंस और टीम दोनों भूलना चाहेगी। नेक्स्ट ईयर से एक नई शुरुआत टीम करने की पूरी कोशिश करेगी।